कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जो काफी हद तक तबाह हो चुकी है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से इलाके को छोड़कर। और उस जगह का नाम होता है ग्रीन पैलेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। अभी तक यहाँ की जमीन में पानी बचा हुआ था, जिससे यहाँ के लोग फलों को उगाकर अपना पेट भरते थे। फिर हमें फ्यूरिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसी इलाके की होती है। जब वो फल तोड़ने के लिए जाती है तो उसको अपने इलाके के पास में कुछ हलचल सुनाई देती है। पास में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ बाइकर्स होते हैं, जिनमें से फ्यूरिसा एक बाइक की पेट्रोल की नली को काट देती है। जैसे ही वो दूसरी बाइक का पाइप काटने के लिए जाती है तो उसे वहाँ का एक आदमी देख लेता है। उनमें से एक आदमी जैसे ही फ्यूरिसा को पकड़ने के लिए आता है तो फ्यूरिसा उसके पैर पर एक नाइफ मारकर वहाँ से भाग जाती है एंड दौड़ती हुई अपने इलाके के लोगों को सीटी बजाकर संकेत दे देती है। लेकिन जैसे ही फ्यूरियोसा अपने कबीले की ओर जा पाती, उससे पहले वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ में ले जाने लगते हैं। इस बात का पता फ्यूरियोसा की मॉम और वहाँ के लोगों को लग जाता है। वो तुरंत अपने घोड़ों पर बैठकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। फ्यूरियोसा की मॉम भागते हुए लोगों में से एक को गिरा देती है एंड उसकी बाइक से उनका पीछा करने वाली होती है। तभी वहाँ की एक लड़की आती है और उसे अपनी स्नाइपर गन एंड कुछ बीज देती है ताकि वो उन लोगों को मार सके जिन्होंने ग्रीन पैलेस देख लिया है। इतना सुनने के बाद में वो उन वाइकर्स का पीछा करने लगती है और अपनी स्नाइपर गन से किसी एक को मार गिराती है। जब वो दो वाइकर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको फ्यूरियोसा की मॉम दिखाई देती है। उससे डरकर ये लोग अपनी बाइक्स को दौड़ाने लगते हैं। जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को ले जाया जा रहा था वो उस बाइक के ऑयल पाइप को अपने मुंह से काट देती है। फ्यूरियोसा की मॉम उस मरे हुए आदमी की बाइक का पूरा फ्यूल निकाल लेती है। अब उनका पीछा करते करते बहुत रात हो चुकी थी। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मॉम उन बाइकर्स के कैंप तक पहुंच जाती है। वो एक बाइकर को तो शूट करके मार देती है, लेकिन फ्यूरियोसा को दूसरा बाइकर लेकर अपने कैंप तक सही सलामत पहुंच जाता है और वहाँ के लोगों को खुशखबरी बताता हुआ कहता है कि मैंने एक ग्रीन पैलेस का पता लगा लिया है और उसका सबूत है ये लड़की जो बहुत ही हेल्दी है। फ्यूरियोसा यहाँ पर समझ जाती है कि अगर इन लोगों को ग्रीन पैलेस का पता लग गया तो हमारे लोगों को खतरा हो सकता है। इसलिए फ्यूरियोसा बड़ी ही होशियारी से उस आदमी के गले में फंदा लगाकर उसे मार डालती है। अब फ्यूरियोसा और उसकी मॉम ने उन सभी को मार डाला था जो ग्रीन पैलेस के बारे में जान गए थे। अब ये लोग फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास में लेके जाते हैं। उनका लीडर फ्यूरियोसा से प्यार से बात करता है ताकि वो उसे झांसा देकर ग्रीन पैलेस का पता लगा सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की मॉम उनके कैंप में बेस बदल कर आ जाती है एंड वहाँ से कुछ देर में फ्यूरियोसा को ढूंढकर चली जाती है। लेकिन इस बात का पता वहाँ के लोगों को लग जाता है। फ्यूरियोसा की माँ अब जान जाती है कि इन लोगों से बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो खुद यहाँ रुककर फ्यूरियोसा को घर के लिए भेज देती है। फ्यूरियोसा की मॉम इन्हें काफी रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा भी अपनी मॉम को बचाने के लिए वहाँ पर आती है और पकड़ी जाती है। ये लोग फ्यूरियोसा के सामने ही उसकी मॉम को बड़ी ही बेदर्दी से मार देते हैं एंड इसके बाद इन लोगों का लीडर फ्यूरियोसा को अपने जैसे कपड़े पहनाता है और एक पिंजरे में डाल देता है और उसे अपना एंटरटेनमेंट देखने के लिए फोर्स करता है। यहाँ पर उसने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का टेडी बेयर भी दिया था, लेकिन फ्यूरियोसा उसे गिरा देती है। गुस्से में लीडर अपने लोगों से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। फ्यूरियोसा को ये उम्मीद होती है कि वो एक न एक दिन अपने ग्रीन पैलेस जरूर जाएगी, इसलिए वो अपने हाथ पर ग्रीन पैलेस पहुंचने तक का मैप बना लेती है। खैर वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि ये सभी बाइकर्स कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी इन्हें आसमान में लाल धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये लोग उस धुएं का पीछा करते उन लोगों के पास में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक वॉर बॉय मिलता है जो अपने किले के पास में इन सभी को लेकर आता है। इस किले में इमोर्टल जॉय की हुकूमत चलती थी। उसके पास में कुछ पर्याप्त पानी होता है जिससे वो यहाँ पर शासन कर रहा होता है। उसने अपने सोल्जर्स को इस तरह से तैयार किया था कि वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। इन बाइकर्स का लीडर इमोर्टल जॉय से कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ समझौता नहीं किया तो हम युद्ध शुरू कर देंगे। इमोर्टल जॉय उनके लीडर का मजाक उड़ाते हुए अपने आदमी से उनके मरने के लिए कहता है। उस झटके को दिखाकर इमोर्टल जॉय बताता है कि तुम मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक पाओगे। इमोर्टल जॉय के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय यहाँ से भागने के। जब ये रास्ते में आगे की ओर जाते हैं तो इन्हें गैस टाउन नाम का एक किला दिखाई देता है। इस किले में ऑयल को रिफाइन करने का काम किया जाता था एंड इससे ही इमोर्टल जॉय के व्हीकल्स एंड बहुत सारे हथियार चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले के ऊपर कब्जा करने के लिए एक प्लान बनाता है ताकि इन रिसोर्सेज के जरिए इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन इस किले की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, इसलिए वो अपने बहुत सारे आदमियों को वॉर बॉयज में बदल देता है। जब उनका ट्रक किले से बाहर आता है तो ये अपने आदमियों को उस ट्रक पर चढ़ा देता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि हमारे आदमियों पर हमला हो रहा है। बाइकर्स का लीडर उस घटना को रियलिस्टिक बनाने के लिए अपने आदमियों पर हमला करवा देता है। ये देखकर किले के आदमी अपने आदमियों के लिए दरवाजा खोल देते हैं एंड इस मौके का फायदा उठाकर बाइकर्स का लीडर उस किले पर हमला करके
उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। एंड इसके बाद में इमॉर्टल जॉय को उसके साथ में समझौता करना ही पड़ता है। इमॉर्टल जॉय इस समझौते को पूरा करने के लिए उससे फ्यूरियोसा को मांग लेता है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इसने तो मेरी माँ को भी मार डाला। इसके बाद फ्यूरियोसा को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इमॉर्टल जॉय की बहुत सी बीवियां रहती थी एंड उनके पास में रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जब इमॉर्टल जॉय की बीवी को एक बच्ची पैदा होती है तो वो उसे दफनाने का हुक्म दे देता है, क्योंकि उसे सिर्फ बेटों की जरूरत होती है। होने को तो उसके पास में काफी सारे बेटे थे, लेकिन कोई भी हेल्दी नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि मेरा कोई हेल्दी बेटा मेरे बाद में यहाँ पर शासन करे। फिर हम देखते हैं कि इमॉर्टल जॉय के एक बेटे की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है, तो उसके बालों को पकड़कर वो उसके साथ में ज्यादती करने लगता है। फ्यूरियोसा अपने साथ आके ऐसा ना होने देने के लिए अपने बाल काट लेती है और उन सभी बालों की एक विंग बना लेती है। अगली बार जब वो लड़का फ्यूरियोसा को तंग करने के लिए आता है और वो जैसे ही उसके बालों की विंग को पकड़ता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन दरमियान में आगे जाने के बाद में उसको उसका भाई मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था, क्योंकि अगर ये सब उसके डैड को पता चला तो वो उसे बहुत ही कठिन सजा देंगे। वो लड़का उसे काफी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे नहीं मिलती। फ्यूरियोसा वो अपने आप को एक लड़के में बदल लेती है। इस तरह फ्यूरियोसा ने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसे यहाँ पर काम भी मिल गया। वो अपने काम में इतनी ज्यादा माहिर होती है कि उसे बड़ी बड़ी मशीनों में काम करने का मौका मिला। वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि 15 साल बाद फ्यूरियोसा काफी बड़ी हो चुकी है। इस टाइम के अंदर उसने ये सारे काम किए जो यहाँ के बॉर बॉय किया करते थे। इमॉर्टल जॉय यहाँ पर इन सभी को बहुत बड़ी ड्रिल बनाने का काम देता है, जिससे किसी भी चीज को आसानी से तबाह किया जा सकता था। ये लोग ऐसी चीज बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक ट्रक के साथ में अटैच करके नीचे की ओर उतारते हैं। जब ये लोग आगे की ओर जाने लगते हैं तो इनके ऊपर डेमेंटस के लोग हमला कर देते हैं। उनके पास पैरासूट्स होते हैं जिससे ऊपर जाकर वो बम फेंकने लगते हैं। जैक जो कि इस ट्रक को ड्राइव कर रहा था, वो इस ट्रक को रोकता नहीं बल्कि चलाता रहता है। हमले की वजह से इस ट्रक में नीचे की ओर फॉल्ट आ जाता है, जिसे ठीक करने के लिए फ्यूरियोसा नीचे जाती है ताकि जैक इस ट्रक को और भी ज्यादा रफ्तार में भगा सके। ऐसा न करने देने के लिए डेमेंटस का एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फ्यूरियोसा किसी तरह बचकर उसे ट्रक के टायर के नीचे दे देती है। फ्यूरियोसा जब ऊपर की ओर आती है तो उसकी बालों की विंग उड़ जाती है। जैक को उसके लहराते हुए बाल दिख जाते हैं, जिससे उसका राज खुल जाता है। खैर ये लोग फिलहाल अभी जंग के ऊपर कॉन्ट्रास्टेट करने लगते हैं। सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद में फ्यूरियोसा जैक की कनपट्टी पर गन लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि इसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैक उससे कहता है कि तुम एक अच्छी वॉरियर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर कौन सा है, एंड अब मुझे जो भी काम दिया गया है उसमें तुम मेरे साथ टीम मेंबर की तरह काम करो। फ्यूरियोसा मान जाती है और ये दोनों गेस्ट टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। गेस्ट टाउन में डेमेंटस फ्यूरियोसा को देखता है, लेकिन वो इतने साल बाद में इसे नहीं पहचान पाता। बॉर बॉयज वहाँ से फ्यूल लेने लगते हैं, लेकिन वहाँ के वाइकर्स उन पर हमला कर देते हैं, इसलिए उनको वहाँ से निकलकर वापस आना पड़ता है। जैक डेमेंटस का पैगाम इमॉर्टल जॉय तक पहुँचाता है। इस लड़ाई के बीच में फ्यूरियोसा को एक तीर लग जाता है, जिसे जैक निकाल कर उसके टाँके लगाने लगता है। बातों ही बातों में दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फ्यूरियोसा जैक को बताती है कि मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था, और वो अपने हाथ पर बना हुआ ग्रीन पैलेस तक पहुँचने का मैप बताती है। ये सब सुनकर जैक उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ग्रीन पैलेस पहुँचा कर रहूंगा। तभी इन्हें इमॉर्टल जॉय का संदेश मिलता है, जिसकी वजह से इनको इमॉर्टल जॉय के साथ डेमेंटस के साथ मीटिंग करने जाना होगा। जैक इस बार फ्यूरियोसा को एक कार चलाने के लिए कहता है ताकि वो किसी तरह इन बॉर बॉयज से बचकर ग्रीन पैलेस तक पहुंच सके। जैसे ही जैक अपना ट्रक अंदर की ओर ले जाता है तो फ्यूरियोसा बाहर रुक जाती है। जैक हवा में फ्लेयर चलाकर फ्यूरियोसा को जाने का इशारा करता है, लेकिन फ्यूरियोसा जैक को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए वो वापस उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और एक स्नाइपर गन उठाकर उसका साथ देने लगती है। वो स्नाइपरिंग में इतनी परफेक्ट थी कि डेमेंटस और उनके लोगों को झांकने तक का मौका नहीं देती। जैक भी अपने ट्रक से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा देता है। इस सभी के बीच उसका ट्रक नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन तभी एंट्री होती है फ्यूरियोसा की, जो उसे यहाँ से बचाकर बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये लोग एक कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से सीधा भागकर ग्रीन पैलेस निकल जाएंगे, लेकिन डेमेंटस अपनी सेना के साथ इनके पीछे लग जाता है। डेमेंटस का ट्रक जब साइड में आता है तो फ्यूरियोसा उस पर गन से हमला करने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है, तो उसका हाथ दोनों ट्रकों के बीच में आ जाता है। ये वही हाथ होता है जिस पर ग्रीन पैलेस का मैप बना हुआ था। आखिरकार
आखिरकार डिमेंटस इन्हें पकड़ लेता है और जैक को बाइक से बांधकर खींचने लगता है। उसकी वजह से वो पल पल मौत के करीब चलता जा रहा था एंड फ्यूरियोसा के जख्मी हाथ को भी डिमेंटस एक जंजीर से बांध देता है। ये सब देखकर डिमेंटस को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इन सभी से बोर होकर जब वो फ्यूरियोसा की ओर देखता है तो वो अपना जंजीर में कटा हुआ हाथ छोड़कर वहां से भाग जाती है एंड जैसे ही डिमेंटस अपने ट्रक से पीछा करने लगता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने उसका टायर भी खोल दिया है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फ्यूरियोसा अपने एक हाथ से यहाँ से बाइक लेकर तो भाग जाती है, लेकिन उस बाइक का थोड़ी दूर जाने पर फ्यूल खत्म हो जाता है एंड उसे पैदल चलना पड़ता है, जिससे कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती होती है कि सीटाडेल के एक बॉर्डर ने उसे देख लिया था, जो उसे वापस सीटाडेल लेकर आता है और यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो इमोर्टल जॉय से मिलने के लिए कहती है। जैसे ही उसे इमोर्टल जॉय के पास में ले जाया जाता है तो वो कहते हैं कि डिमेंटस हमारे ऊपर हमला करने वाला है। इमोर्टल जॉय डिमेंटस के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश देता है। जैसे वो गेस्ट टाउन के पास में पहुंचते हैं तो डिमेंटस उन्हें देख लेता है और जंग का ऐलान कर देता है। इन दोनों के बीच में ये जंग हफ्तों तक चलती रही और एक दूसरे को मारते रहे। इस सभी के बीच सीटाडेल में फ्यूरियोसा ने अपना हाथ भी फिर से बना लिया था एंड वो अपने बालों को फिर से काटकर जंग के लिए निकल जाती है। वहाँ जाते हुए देखती है कि इमोर्टल जॉय के बेटे अपने व्हीकल्स ठीक कर रहे थे। वहाँ से वो एक व्हीकल लेकर डिमेंटस का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि डिमेंटस और उसके कुछ बचे कुचे लोग यहाँ से जान बचाकर भाग रहे थे। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी को तेजी से लाती है और इनको कुचल डालती है। वो सबको मार देती है, लेकिन डिमेंटस उसे कहीं नजर नहीं आता। फिर वो अपनी गन से देखती है तो उसे डिमेंटस नजर आ जाता है और वो उसका तेजी से पीछा करने लगती है। डिमेंटस की मौत अब करीब थी क्योंकि उसकी बाइक भी खराब हो जाती है और फ्यूरियोसा भी उसके पास में आ चुकी थी। फ्यूरियोसा चाहती तो उसे एक ही बार में मार सकती थी, लेकिन वो उसे तड़पा कर मारना चाहती थी, जैसे उसने उसकी मॉम को मारा था। वो डिमेंटस को याद करवाती है कि आखिर वो कौन है और वो उसके पीछे ही क्यों पड़ी है। वो उसे इतना टॉर्चर करती है कि जिससे वो बेहोश हो जाता है एंड जब उसको होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाता है। वो बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने किडनैप करके 15 साल पहले लाया था एंड उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। जैसे ही फ्यूरियोसा उसका टेडी बियर उससे छीनती है तो उसे पता चल जाता है कि यह फ्यूरियोसा ही है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर राज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा उसे एक ऐसी सजा देती है जिससे दिल दहल जाता है। फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर लगा दिया अपना बीज ट्री, जिस बीज को उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब डिमेंटस की पावर चूज कर वो ट्री प्लांट बड़ा होने लगता है एंड उसके ऊपर एक फल भी आता है और ये सब डिमेंटस खुद अपनी आंखों से भी देख रहा था। इसके बाद हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो इमोर्टल जॉय की बीवियों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। वो उन सभी को ग्रीन पैलेस ले जाने के लिए कहती है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।